हेलो टीचर्स, मेरा नाम है राहुल और आपका क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्लास प्लस हेल्प करेगा टीचर्स, एजुकेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की ग्रो करने में कुछ मजेदार वीडियोस के साथ। तो अगर आपका भी है अपने ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस को बढ़ाने का मिशन, तो हमारे पास है आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आज आप बनिए स्टूडेंट और मैं बनता हूं टीचर, और आपको बताता हूं कि आप अपने ऑनलाइन टीचिंग का सफर आसान कैसे बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक खुद पहुंच जाए। आज मैं बात करने वाला हूं कि ऑनलाइन पढ़ाते वक्त आप किन बेस्ट कैमरा डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं और उनको खरीदते वक्त आपको किन मेन चीजों पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन्स के बारे में। आप में से काफी लोग अपने स्मार्टफोन से ही ऑनलाइन क्लासेस लेते होंगे, तो एक अच्छा स्मार्टफोन चूज करते वक्त आपको जिन मेन पॉइंट्स पर ध्यान देना है वो है सबसे पहला बैटरी लाइफ। आपके फोन की बैटरी लाइफ बहुत जरूरी है ताकि क्लास के दौरान आपका फोन बंद ना हो जाए और क्लास लंबे समय तक चले। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि आप एक ऐसा फोन चूज करें जिसकी बैटरी कम से कम 5000 mAh की हो। बढ़िया बात यह है कि आजकल मार्केट में आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे 20,000 के अंडर। और अच्छी बात यह भी है कि काफी सारे फोन में तो बैटरी सेविंग मोड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है फास्ट चार्जिंग डिवाइस। एक ज्यादा बैटरी वाले फोन के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके फोन के अंदर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन हो। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आजकल ऐसा होता है कि कॉलेजेस और स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के दौरान बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स दिए जाते हैं। अगर आपकी फोन की बैटरी कम हो गई है तो आप उन छोटे ब्रेक्स के अंदर अपना फोन जल्दी से चार्ज कर सकते हैं। बढ़िया बात यह भी है कि आजकल मार्केट में काफी सारे ऐसे फोन्स हैं जो सिर्फ 15 से 20 मिनट में फुली चार्ज हो जाते हैं, तो आप उस टाइप के फोन्स को भी चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है गुड रैम साइज। रैम ही एक स्मार्टफोन की यूजेज मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है ड्यूरिंग लाइव क्लास। अगर आपके फोन में एक अच्छी रैम साइज है तो आप जब लाइव क्लास लेंगे या फिर वीडियो कॉल करेंगे तो सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। तो आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चूज करना चाहिए जिसकी रैम हो कम से कम 6 GB। वैसे आपको मार्केट के अंदर 20,000 के अंदर ऐसे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है हाई क्वालिटी कैमरा। आपके स्मार्टफोन के अंदर हाई क्वालिटी कैमरा होना बहुत जरूरी है, फिर चाहे आप लाइव क्लासेस ले रहे हो या फिर वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर हम लाइव क्लासेस की बात करें तो जनरली ऐसा होता है कि टीचर्स अपने स्मार्टफोन का फ्रंट कैमरा यूज करते हैं। तो आपको एक ऐसा फोन चूज करना चाहिए जिसके अंदर कम से कम 16 मेगापिक्सल तक का कैमरा हो। अब बात करते हैं वीडियोस रिकॉर्ड करने की। तो आप एक ऐसा फोन चूज कीजिए जिसके अंदर आपका जो रियर कैमरा हो फोन का वो हो 16 मेगापिक्सल से लेके 24 मेगापिक्सल तक का। इससे आपकी वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी हो जाती है। आप एक और चीज का ध्यान रख सकते हैं कि आप एक ऐसा डिवाइस चूज करिए जिसके कैमरे का सेंसर साइज थोड़ा बड़ा हो। इससे आपकी वीडियो का साइज और क्वालिटी दोनों इंप्रूव हो जाती है। अब बात करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी की। अगर आप सिर्फ वीडियोस बनाते हैं फोन से तो आप एक ऐसा फोन चूज कर सकते हैं जिसके अंदर कम से कम 64 GB से लेके 128 GB तक की स्टोरेज कैपेसिटी हो। लेकिन आप कुछ ज्यादा ही वीडियोस बनाते हैं तो आप एक ऐसा फोन चूज कर सकते हैं जो एक्सपेंडेबल हो अप टू 512 GB तक। इससे एक और बेनिफिट होगा कि आपकी सारी वीडियोस या आपका सारा कंटेंट एक ही डिवाइस में आप स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं वेबकैम्स के बारे में। हो सकता है आप में से काफी लोग वेबकैम से भी ऑनलाइन पढ़ाते हो, तो आपको एक अच्छा वेबकैम चूज करते वक्त जिन मेन पॉइंट्स पर ध्यान देना है वो है सबसे पहला फ्रेम रेट। एक अच्छे वेबकैम के अंदर फ्रेम रेट होता है 30 FPS। तो जब आप एक वेबकैम चूज करें तो आप उसके फ्रेम रेट पर ध्यान जरूर दें। इससे आपके स्टूडेंट के पास एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो पहुंचेगी। इसके बाद आता है ऑटो फोकस। एक वेबकैम के अंदर ऑटो फोकस का फीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं तो स्टूडेंट का सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान जाता है और कुछ वीडियो ब्लर नहीं होती। इसके बाद आता है माइक्रोफोन। आपके वेबकैम के अंदर माइक्रोफोन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप क्लास ले रहे होते हैं उससे आपकी जो ऑडियो है वो स्टूडेंट के पास आसानी से क्लियरली पहुंच पाती है और स्टूडेंट को सब कुछ समझ आ जाता है। देन आता है वीडियो इफेक्ट्स। आपके वेबकैम के अंदर वीडियो इफेक्ट का फीचर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे ना कि आप सिर्फ लाइव क्लास ले पाएंगे बल्कि आप वीडियोस को बनाकर उसके अंदर वीडियो इफेक्ट डाल पाएंगे और अपलोड भी कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं लेंसेज के बारे में। आप जब वेबकैम चूज करें तो उसके अंदर लेंस का ध्यान जरूर दीजिएगा।
सो बेसिकली दो तरह के लेंस आते हैं, एक है प्लास्टिक लेंस और दूसरा है ग्लास लेंस। प्लास्टिक लेंस बेसिकली वीडियो कॉलिंग या फिर स्काइप मीटिंग के लिए ठीक रहते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छी प्रोफेशनल वीडियो क्वालिटी चाहिए तो आप एक ऐसा वेबकैम चूज करें जिसके अंदर ग्लास लेंस लगा हो। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है डिजाइन। आपको यह ध्यान देना चाहिए कि आपके वेबकैम का डिजाइन आपके डेस्कटॉप या पीसी के अकॉर्डिंग हो, ताकि जब आप उसे अटैच करें तो वो आसानी से लग जाए। इसके बाद आता है रेजोल्यूशन। किसी भी कैमरा के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका रेजोल्यूशन। तो आप एक ऐसा वेबकैम चूज करें जिसका रेजोल्यूशन अच्छा हो, ताकि आपके स्टूडेंट के पास अच्छी क्वालिटी की वीडियो पहुंचे और उनको सब कुछ साफ साफ नजर आए। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।